नमस्कार, मैं नरेंद्र सैनी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज अपन बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस भर्ती 2023 के बारे में। देखिए, अपन इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले अपनी जो स्क्रीन बोर्ड पर 3 बुक दिखाई गई हैं, ये तीनों बुक्स दिल्ली पुलिस भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसमें हमारी जो पहली बुक है दिल्ली पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए, एग्जीक्यूटिव व जनरल ड्यूटी के लिए, जिसमें 2023 की नई विज्ञप्ति के अनुसार इसको तैयार किया गया है। संपूर्ण सिलेबस को यह बुक कवर करती है और 2020 के पेपर के साथ इसको तैयार किया गया है। दूसरी जो बुक है एसके पब्लिकेशन की दिल्ली पुलिस भर्ती कांस्टेबल, जो एग्जीक्यूटिव और जनरल ड्यूटी के लिए है, जिसमें 24 पेपर सेट हैं। कितने पेपर सेट है? 24, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन दिया गया है। यह जो बुक है यह 22 प्रीवियस पेपर्स और 2 प्रैक्टिस पेपरों का संग्रह है। इसमें परीक्षा के पैटर्न लेवल को समझने के लिए 2400 क्वेश्चन दिए गए हैं। कितने क्वेश्चन दिए गए? 2400 क्वेश्चन दिए गए हैं। यह सामान्य ज्ञान, अंक गणित, तर्क शक्ति, हिंदी और कंप्यूटर सब्जेक्ट के साथ तैयार की गई है। पूर्ण व्याख्या के साथ इसमें कठिन प्रश्नों का उत्तर दिया गया है और यह सफलता के लिए आवश्यक पठन सामग्री है। तीसरी बुक है अपनी रीजनिंग की तर्क शक्ति परीक्षण। यह बुक भी दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अपन आज बात करने वाले हैं कोडिंग और डिकोडिंग के पार्ट 3 के बारे में। देखिए, पहला क्वेश्चन है अपना मैट्रिक्स आरेख के। मैट्रिक्स आरेख में क्या करना पड़ेगा आपको? 2 आयु दिए जाएंगे। कितने आयु दिए जाएंगे? 2 आयु, जिसमें फर्स्ट आयु के स्तंभों में और सेकंड आयु के स्तंभ में से 0 से 4 और 5 से 9 तक इन आयु का कोई अक्षर पहले इसकी पंक्ति में होगा, फिर इसकी स्तंभ में होगा। यानी कि आपको कोड पहले रो में देखना पड़ेगा, फिर कॉलम में देखना पड़ेगा। जैसे एक का कोड क्या दे रखा है? 0 1 दे रखा है। ऐसे अपने प्रत्येक संख्याओं में कोड मिलेगा अक्षरों का। तो यहां पर आपको 2 सारणी मिलेगी और उन सारणी में 25-25 कोष्टक मिलेंगे। 2 प्रकार के अक्षर माला दी गई है। तो इन प्रश्नों को हल कैसे करेंगे वो देखेंगे जी। देखिए, नेक्स्ट सवाल का मतलब पहला सवाल देखेंगे फैक। यहां पर 2 सारणी है, आयु फर्स्ट में और आयु सेकंड में। यहां 2 सारणी दे रखी है, यहां 2 प्रकार की अक्षरमाला दे रखी है। ठीक है, दोनों में अलग अलग। तो यहां पर FAKE का कोड निकालना है। FAKE का कोड निकालना है। तो देखो भाई, यहां सबसे पहला अक्षर क्या है? F। तो देखो F का कोड होगा 04, A का कोड होगा 01, K का कोड होगा 66 और E का कोड होगा 12। यानी कि A के कॉलम में जो प्रथम जो अंक है ना, सारी संख्याएं, वो F का कोड होगी। दूसरी जो संख्या है वो A का कोड होगी, K की संख्या है वो तीसरा कोड होगी और E की जो संख्या है वो चौथा संख्या E का कोड होगी। तो देखो यहां पर सारे ऑप्शन तो होंगे नहीं, यहां पर तो एक ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले ये देखो कि अपने को यहां जो सारणी दी गई है, इस सारणी में F का कोड 04 है या F का कोड 21 है या F का कोड 21 है या फिर 01 है। तो अपन ऐसे देखेंगे नहीं, अपन पहले सबसे पहले ए ऑप्शन को देखेंगे। किसको? ए ऑप्शन को। क्या F 04 में है? तो देखो जी, ये 0 रही और ये 4 रही आपकी, ये 4। तो देखो F को 04 में, यहां पर F को 04 में दिखा रखा है। तो 04 में अपना E आया, तो ये E आया, आने क्या चाहिए? F और आ क्या गया? E। तो ये ऑप्शन तो आपका वैसे बाहर हो गया। अब रही बात किसकी? दूसरे ऑप्शन यानी कि बी की बात रही। तो बी को देखेंगे। F को 2 1 में देखो, 2 की लाइन ये रही और 1 की लाइन ये रही। तो अपना देखो F है ना, F ये 2 1 में आ रहा है, तो ये तो यहां तक ठीक है। फिर देखो A को 4 1 में है, क्या? ये 4 रहा, ये 1 रहा, तो ये आपका 4 1 का मतलब ये भी सही है। फिर K को 65 में देखो, ये 6 रहा और ये 5 रहा, ये 6 और ये 5, ये भी यहां तक सही है। अब इसके बाद E को 00 में देखो, ये 0 रहा और ये 0 रहा, तो यहां पर E क्या आया? 00 में। तो चारों के चारों संख्याएं आपकी यहां पर फैक्ट शब्द के लिए कोड है जो अंकित की गई है। तो आपका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा। क्योंकि यहाँ पर फैक्ट शब्द में जितने 4 अक्षर है, इन चारों अक्षरों का कोड अपने सारणी में देखा और सारणी पर देखकर सही पाए गए चारों की चारों संख्याएं, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है? PHGW। तो देखो
P का कोड पहला होगा, H का कोड दूसरी संख्या है और G का कोड तीसरी संख्या है और W का कोड चौथी संख्या। तो PHGW। तो सबसे पहले अपन किसको देखेंगे? P को देखेंगे। कहां देखेंगे? 55 में देखेंगे। तो देखो 5 और ये 5, 55 हो गए पहले रो में फिर कॉलम में। तो ये आपका यहां तक ठीक है। फिर H को 32 में देखेंगे, ये 3 और ये 2, ये भी आपका ठीक है। अब साहब उसके बाद में G को 24 में देखेंगे, तो G 24 में देखो जी, ये 2 और ये आपका 4, यहां पर देखो ये 2 और ये 4, लेकिन 2 4 में तो आपका क्या आया? B आया, और आना क्या चाहिए? G आना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका बाहर हो गया। सेकंड जो ऑप्शन B है वो देखो, P को 56 में देखेंगे, ये 5 और ये 6, ये 5 और ये 6, देखो 56 में क्या आया? V, आना क्या चाहिए? P, तो ये भी बाहर हो गया। अब यहां पर देखो P को 97 में, तो ये 9 और ये 7, यहां पर क्या आया? P 97, तो ये भी ठीक है। अब H को देखेंगे 23 पे, 23 का है ये 2 और ये क्या है? 3, तो यहां 2 और 3 में क्या आया? A, और आने क्या चाहिए? H, तो ये ऑप्शन भी आपका बाहर हो गया। अब D देखो जी, 7 यानी 6 में यानी 76 में P को देखेंगे, ये 7 रहा और ये 6 रहा P को, तो ये आपका यहां तक ठीक है। अब देखो किसका 32 में क्या देखेंगे? H देखेंगे, तो 32 का मतलब H ये रहा, देखो 3 और ये 2, ये आपका H यहाँ ठीक है। फिर G को किस में देखेंगे? 42 में, ये 4 और ये 2, ये आपका B भी ठीक है 42। 75 में क्या देखेंगे? W, अब W का मतलब ये 75 का 7 और 5, 7 और 5, ये भी आपका ठीक है, तो W हो गया। तो इसका मतलब आंसर क्या है आपका? D आया। क्या आया? D आया। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, नेक्स्ट सवाल है STEM, स्टेम। तो देखो यहां पर पहला अक्षर S, तो S लिखो, T लिखो, फिर E लिखो, फिर M। S को 03 में देखो, सबसे पहले ऑप्शन को देखेंगे भाई 03 में, तो S है ना 03 का मतलब ये 0 और ये 3, यहां पर S सही आ रहा है, तो ये भी सही होगा। फिर देखो T अगला अक्षर, T 57 में, 5 और ये 7, ये भी यहां तक ठीक है। अब E को देखेंगे 12 में, ये 1 और ये 2, ये 12 में हो गया। अब यहां पर M को देखेंगे 87 में, ये 8 और ये 7, यानी कि यहां पर फर्स्ट ऑप्शन में सारे के सारे आपके सही है, तो आपका आंसर क्या आएगा? A। क्या आएगा? A। नेक्स्ट सवाल देखो, VAST। तो V के कोड होंगे फर्स्ट में, A के कोड होंगे सेकंड में, S के कोड होंगे थर्ड में और T के कोड होंगे फोर्थ में। तो सबसे पहले V को देखेंगे 89 में, 89 में, तो ये 8 रहा और ये आपका 9 रहा, इसका मतलब V है, तो V तो ये तो सही है। अब A को 01 में देखेंगे, ये 0 और ये 1, ये भी सही है। S को देखेंगे 22 में, ये 2 और ये 2, ये भी सही है। अब यहाँ पर T को देखेंगे 56 में, ये 5 और ये 6, देखो जी 5 और 6 में आना क्या चाहिए? T आना चाहिए, लेकिन आ क्या गया? V आ गया, तो ये आपका गलत होगा। अब देखो V को 89 में देखो जी, ये तो सही है क्योंकि ऊपर वाले में सही है, तो नीचे वाले में सही होगा। अब A को 2 3 में देखो, ये 2 और ये 3, ये आपका सही है। फिर इसको S को 22 में देखेंगे, 2 2 में, ये 2 और ये 2, ये भी आपका ठीक है। फिर देखेंगे T को 75 में, ये 7 और ये 5, देखो 7 में और 5 में क्या है अपना? W आया, 7 और 5 में क्या आया? W आया, तो यहां पर आना क्या चाहिए? T, आ क्या गया? W, तो ये आपका ऑप्शन बाहर हो गया, तो A भी बाहर और B भी बाहर। अब बात करें किसकी? V की 56 की, तो V 56 का मतलब 5 और ये 6, क्योंकि यहां पर 5 और 6 में V आ रहा है, तो देखो भाई ये आपका 56, देखो 5 और ये 6, यहां पर आप क्या आया? 56, तो 56 सही है। फिर उसके बाद में A को 41 में देखेंगे, ये 4 और ये 1, ये भी सही है। अब उसके बाद में S को 44 में देखेंगे, ये 4 और ये 4, ये भी सही है, तो यहां तक ठीक है। अब 57 में किसको देखेंगे? T में, 5 और ये 7, ये भी आपका ठीक है। तो चारों ही संख्याएं चारों अक्षरों के बराबर अगर कोड आया है तो आपका आंसर क्या होगा? C होगा। क्या होगा? C होगा। नेक्स्ट सवाल देखो, फ्रैंक। फ्रैंक का मतलब यहां पर F, यहां पर R, यहां पर A, यहां पर N और यहां पर K,
यहां पर FRANK फ्रैंक। अब देखो F को 0-4 में देखो, 0-4 में F आया, ये देखो 0-4 में क्या आया, E आया, जबकि आप ये क्या बता रहे, 0-4 कोड F बता रहा है, ये तो वैसे बाहर हो गया। अब F को 2-1 में देखो, 2 ये रहा और 1 ये रहा, तो 2-1 में आपका F आया कि नहीं आया, आया, तो ये आपका यहां तक ठीक है। फिर R को 78 में देखो, ये 7 और ये आपका R 78, यानी 7 में R और 8 में R, तो ये भी आपके यहां तक ठीक है। 1 का 41, ये 4 और ये 1, ये भी ठीक है। फिर उसके बाद में N का 85, ये 8 और ये 5, ये भी ठीक है। अब उसके बाद में K को 65, ये 6 और ये 5, ये भी ठीक है। इसका मतलब सारी की सारी संख्याएं आपकी सही है, तो आपका आंसर क्या होगा, बी होगा। आगे देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें फ्रैंक शब्द के लिए कौन से कोड उपयुक्त है, बी। कौन सा है, बी में। नेक्स्ट सवाल देखो, ईस्ट देखो भाई, किसका कोड देखेंगे, ईस्ट का। तो यहां पर ई पहले, तो ई पहले, AST, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे, तीसरे का तीसरे, चौथे का चौथे से, ये सेम बनेंगे जैसे, इनमें कोड ये आएगा, ठीक है, जो अपन पहले बताए थे। अब यहां पर देखो ई का कोड 12 देखेंगे। अब 12 कहाँ है, 1 और 2, अब 1 ये रहा और 2 ये रहा, ई का कोड 12, यहां तक ठीक है। ए का कोड 41, 4 और 1, ए का कोड 41, ये 4 1। एस का कोड 30, एस का कोड 30, ये 3 और ये 0, ये भी ठीक है। फिर उसके बाद टी का कोड 57, तो 5 और ये 7, ये भी ठीक है। इसका मतलब चारों संख्याएं का कोड सही आ रहा है, चारों अक्षरों का कोड सही आ रहा है, कॉलम के हिसाब से या सारणी के हिसाब से, तो आपका आंसर भी यही हो जाएगा। तो आप कहोगे जी ये कैसे नहीं हुए, कहीं ना कहीं कोड की मैचिंग नहीं हो रही है, जो सारणी में उपयुक्त नहीं है। जैसे यहाँ पर 12 ही चल जाएगा, 14 देखो, यहाँ पर 1 को 14 में देखेंगे, ये 1 और ये 4, 1 और 4 में क्या आया, आई आया, जब क्या आना क्या चाहिए, ए, इसलिए बाहर हो गया। कहीं ना कहीं ऐसा ही आगे हो, सी में और डी में भी हुआ है। तो नेक्स्ट सवाल देखो जी, बियर। तो बी का मतलब पहला अक्षर बी, तो ये बी, दूसरा अक्षर ई, ए, और उसके बाद में आर, यानी पहला बी, दूसरा ई, तीसरा ए, चौथा आर, ये इसके कोड बनेंगे जी, ठीक है। तो इस प्रकार से कोड बनेंगे। तो यहाँ बी को 4 0 में देखो, 4 और 0 में, 4 और 0 में बी ठीक है, ये भी सही है। ई को 2 1 में देखेंगे, ये 2 और ये 1। अब बताओ 2 1 में क्या आया, एफ आया, आना क्या चाहिए, ई आना चाहिए भाई। 2 की और 1 की लाइन में ई आना चाहिए, जबकि आ क्या गया, एफ, तो ये तो वैसे बाहर हो गया ऑप्शन। अब बी को 0 4 में देखेंगे, ये 0 और ये 4, तो 0 और 4 में तो ई आया, जबकि आना क्या चाहिए, बी आना चाहिए, ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। अब बी को 24 में देखेंगे, ये 2 और ये 4, देखो 2 की लाइन में भी 4 है और 4 की लाइन में भी मतलब बी है, 2 की लाइन में बी है और 4 की लाइन में भी बी है। इसका मतलब क्या बना, 24, 24 आपका यहाँ ठीक है। अब देखो ई को 12 में देखेंगे, ये 1 और ये 2, तो ये आपका ठीक है। फिर यहाँ पर 1 को 0 1 में, 1 को 0 और ये 1, ये भी ठीक है। और उसके बाद में आर को 59 में 5 और ये आपका 9, ये भी ठीक है। इसका मतलब सारी की सारी संख्याएं आपकी सही मैच खा रही, जो बियर शब्द के लिए है। बी के लिए 24, ई के लिए 12, ए के लिए 0 1 और आर के लिए 59, जो आपके इस सारणियों में दे रखे आयु फर्स्ट में और आयु सेकंड में जो सही ठहरती है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट सवाल देखो, वार्ड। वार्ड में 4 अक्षर है, तो 4 ही संख्याएं हैं, W A R और D। सबसे पहले किसको देखेंगे अपन, किसको देखेंगे, W को। क्या W 88 में है क्या, तो देखो 8 और ये आपका 8, इसका मतलब W 88 में है, तो ये आपका यहां तक ठीक है। फिर 1 को देखो 10 में है क्या, ये 1 और ये 0। अब बताओ 1 और 0 में 10 बनते हैं, कॉलम में और रो के अंदर, तो 10 में तो जे आया, जबकि आना क्या चाहिए, ए आना चाहिए, तो ये ऑप्शन वैसे बाहर हो गया, क्योंकि 1 0 में ए नहीं है, क्योंकि 1 और 0 में ए नहीं है, क्या है, जे, तो बाहर हो गया। अब ये देखो W को 75 में, ये 7 और ये 5, ये ठीक है। अब यहाँ पर 1 को 0 1 में, 0 और ये 1, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर R को 78 में, ये 7 और ये 8, ये भी ठीक है।
78 में, और डी को 34 में, ये 3 और ये 4, ये भी ठीक है। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा, क्योंकि सारी की सारी संख्याएं W का 75 जो सारणी में सही पाएगा, A का 01 जो सारणी में सही पाएगा, R और D का भी सारणी में सही पाने के कारण आपका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देखो, GVRX, G और V R और X। देखो यहां पर GVRX का मतलब 4 अक्षर है तो 4 ही कोड दे रखे हैं। G को 13 में देखो, G को 13 में 1 और ये 3, जी ठीक है, तो यहां पर ये भी ठीक होगा। फिर V को 65 में देखेंगे, ये 6 और ये 5। अब देखो भाई 6 और 5 में क्या आया? जबकि आना क्या चाहिए? 6 और 5 में V आना चाहिए। यह आपका G अगर V 6 5 में नहीं आया, यानी कि V का कोड क्या है? 65, और यहां V का कोड क्या है? K। क्या है? K। तो यह आपका ऑप्शन वैसे ही बाहर हो गया। अब G का कोड 31 देखो, ये 3 और ये 1। अब देखो 3 और 1 में यहां तो क्या आ रहा है? C, और ये क्या बता रहा है? G। G को 3 1 में बता रहा है, जबकि 3 1 में अपना क्या है? C। ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। अब देखो G को 24 में, ये 2 और ये 4। अब 2 4 में क्या आया? यहां पर कॉलम और रो में 2 4 में क्या आया? B, और ये क्या बता रहा है? G। तो 2 4 में यहां तो आ रहा है B, और यहां पे क्या आ रहा है? G। ये ऑप्शन भी आपका बाहर हो गया। आप किसको देखेंगे? 42 में देखो, ये 4 और ये 2, ये 4 और ये 2। देखो भाई 42 में आपका G यहां ठीक है। फिर देखो V को 56 में देखेंगे, ये 5 और ये 6, ये V भी ठीक है। फिर उसके बाद में R को 78 में देखेंगे, ये 7 और ये 8, ये भी ठीक है। अब उसके बाद में X को 69 में देखेंगे, 69 का मतलब 6 और 9, ये 6 और ये 9, ये भी ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। तो इसलिए आपका आंसर डी होने के कारण जो GVRX का कोड क्या होगा? 42 56 78 और 69। नेक्स्ट सवाल देखो, DMR DMER। तो DME और R, यहां पर D का कोड, M का कोड और R का कोड देखेंगे। D का कोड, M का कोड और ER का कोड देखेंगे। तो देखो यहां D का कोड जो दे रखा है वो 34 में है क्या? तो यहां 3, ये 3 है और ये 4 है। तो देखो D का कोड 4 सही है, D। M का कोड 87, ये 8 और ये 7, M का कोड 87। E का कोड 12, E का कोड 12 का मतलब, अब भाई देखो E का कोड 12, ये भी ठीक है। R का कोड 59, R का कोड 5 और ये 9, ये भी ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि D का कोड 34, M का कोड 87, E का कोड 12, R का कोड 59। ये आपको यहाँ सारणी में चेक करने पर आयु फर्स्ट और आयु सेकंड में सही पाने के कारण आपका आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट सवाल देखो जी। थैंक यू। आपने कोडिंग और डिकोडिंग का 3rd पार्ट पढ़ा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी इस एग्जाम की तैयारी के लिए SK बुक्स सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस दिल्ली पुलिस भर्ती व अन्य सभी भर्तियों संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी, स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।